हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के लिए। हाँ, वीडियो में कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से। अब मैं आपके साथ फिर से वापस आ गया हूँ कंटिन्यू करने के लिए। और हालांकि एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि हमारा कोर्स काफी कुछ हम वीडियोस पहले भी कर चुके हैं, लगभग 30 से 32 वीडियो, आई थिंक 35 वीडियो हम इस जीआईसी के लिए अपलोड कर चुके हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को भी देखें और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं उसको भी देखें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहां पर काफी एस्पिरेंट्स, मोर देन 250 एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं जो जीआईसी के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स भी वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन फील होगा। और साथ ही साथ वहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही जो भी चाहें डिस्कशन कर सकते हैं। वहां पे हम आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, हर संडे कोशिश है कि टेस्ट आपको दिया जाए और आप उस टेस्ट को देके अपने आप को अच्छे मार्क्स को लाने के लिए क्या करें, प्रेरित करें। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो ज़ीमान इफेक्ट है। ज़ीमान इफेक्ट का हमने हालांकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आप पहले से ज्वाइन किए तो प्लीज वहां डाउनलोड कर लीजिए आपके पास जो है। और अगर आप नए मेंबर हैं तो प्लीज आप वहां पे जाके ज्वाइन करिए। और ज़ीमान इफेक्ट पर आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से मैंने पीडीएफ दिया है उसमें ज़ीमान इफेक्ट इंक्लूडेड है, या ज़ीमान इफेक्ट का शायद अलग से दिया है, देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं असिस्ट करने के लिए वहां अवेलेबल हूँ और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपका सोल्यूशन करूंगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो ज़ीमान इफेक्ट है। ठीक है, तो ज़ीमान इफेक्ट क्या है? पहले इसको पहले समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम हमेशा से अपने ओरिजिन को जानने की कोशिश करते हैं, यानी हम किस मटेरियल से बने हैं। या तो इस खोज में हम लोग एटम्स तक पहुंचे, एटम्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली? हम आने वाली लाइट्स के स्टडी से हम लोगों ने जाना। सबसे पहले यही आइडिया था कि भाई कोई एटम लाइट एमिट कर रहा है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने का एक पहला तरीका जो हम कह सकते हैं, बोहर्स एटॉमिक थियरी जो आपने पढ़ा, बोहर्स एच मॉडल पढ़ा है ना। तो वो कैसे, वो एक तरीके से एक लाइट का जो एमिशन कर रहा था वो हाइड्रोजन एटम, उससे उनको आइडिया लगा। वैसे ही ज़ीमान इफेक्ट भी क्या है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इन सब के बिहेवियर जानने की कोशिश में हम लोगों ने क्या किया कि लाइट सोर्स या रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, फिर अलग अलग वैल्यूज रखी इनकी और फिर उनकी स्टडी करी तो कुछ नया रिजल्ट मिला। ठीक है, तो किसी रेडिएशन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, उनको, इस इफेक्ट को हम ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। और यही इफेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स हम किसी रेडिएशन सोर्स को या रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस है, इस इफेक्ट को हम स्टार इफेक्ट बोलते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में ज़ीमान इफेक्ट का नाम है, तो ज़ीमान इफेक्ट को समझते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई स्टार इफेक्ट के बारे में पूछता है तो स्टार इफेक्ट में सिर्फ इतना ही है डिफरेंस कि ज़ीमान इफेक्ट के मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस कर दें, तो जो फिनोमिना आपको ऑब्जर्व होगी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार इफेक्ट। तो ज़ीमान इफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा, अगर हम क्या करें, किसी लाइट सोर्स को हम या लाइट रेडिएशन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बढ़ जाना हो जा रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट और radiation is placed in the external magnetic field, in the external magnetic field, in the external magnetic field then splitting of
then splitting of energy levels, then the energy levels of spectral lines are observed. Then the energy levels splitting of energy are observed. Okay? तो में स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लाइंस क्या होती हैं? ऑब्जर्व होती हैं. ठीक है. एंड दिस फिनोमेना is called Zeeman effect. तो क्या बोलते हैं इसे? Zeeman effect बोलते हैं. ओके, इसे नोट कर लीजिए. हिंदी मीडियम में ऐसा समझ सकते हैं कि जब किसी प्रकाश के स्रोत को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस यानी जो हमारी स्पेक्ट्रम लाइंस गुजरती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. तो एनर्जी लेवल्स जिसे कह सकते हो या आप स्पेक्ट्रल लाइंस बोल सकते हैं. इसी फिनोमेना को हम लोग ज़ीमान इफेक्ट का नाम देते हैं. देखा जाता है ज़ीमान इफेक्ट पैटर्न, मतलब जो इफेक्ट हमें दिखता है उसके पैटर्न, मतलब जो स्प्लिटिंग होती है उस स्प्लिटिंग के तरीके को देखकर, पैटर्न को देखकर इसे स्पेशली मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, लेकिन आगे चल के हम 3 पार्ट में भी देख लेंगे. तो फिलहाल हम लोग 2 पार्ट देख रहे हैं. आपने भी पढ़ा होगा कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और दूसरा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट. 2 आपके टाइप्स होते हैं ज़ीमान इफेक्ट के. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज़ीमान इफेक्ट. ज़ीमान एक साइंटिस्ट थे, ऐसा मतलब मैंने बताया नहीं, लेकिन साइंटिस्ट है ये सब तो आपको पहले से ही पता है, बस खाली रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हैं इसे. ठीक है. तो पहला नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, दूसरा है हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट. तो 2 टाइप के हमें ज़ीमान इफेक्ट देखने को मिलते हैं. पहला हमारा नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट है, दूसरा हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट है. चलिए आपने इसे लिख लिए. अब बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं. देखिए मैं बहुत डिटेल मतलब आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन दिखाऊंगा सिर्फ उतना ही जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. फॉर्मूला भी बताऊंगा आगे चल के अगली वीडियो में. फिलहाल आज नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट कब ऑब्जर्व होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, इसकी बात करते हैं. आगे इससे एक वीडियो और 1 या 2 वीडियो और इस पर हम बनाएंगे, जिसमें हम इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और इस पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए होंगे. साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जो कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते ही हैं, किसको टीचर पूछ ही लेता है, तो उसको भी कर लेंगे ताकि हम एक तरीके से पूरा टूल्स हमारा तैयार हो और एग्जाम में हम जाए तो अच्छा परफॉर्म करें. चलिए तो पहला देखते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट. ठीक है. तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें जो पैटर्न होता है उसकी स्प्लिटिंग देखेंगे तो सिमेट्रिकल होता है, या सिमेट्रिकल कहें कि इक्वल स्प्लिटिंग होता है. दैट मीन्स अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइंस मान लीजिए जा रही है तो इसकी स्प्लिटिंग जो होगी वो इक्वल होगी. जैसे 2 इसके ऊपर आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, 2 इस लाइन के नीचे ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो इक्वल स्प्लिटिंग होगी. यानी जब किसी स्पेक्ट्रल लाइंस की इक्वल स्प्लिटिंग होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में,
तो ऐसे फिनोमेना को हम नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पॉइंट्स में भी बना के लिख सकते हैं। तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है, इक्वल स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है। पहला पॉइंट ये हुआ कि इक्वल स्प्लिटिंग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं वो स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड in normal Zeeman effect is strong. ठीक है, तीसरा, ये ऐसे एटम्स या ऐसे सब्सटेंसेस के लिए मिलता है जिनकी स्पिन क्या होती है, ओवरऑल नेट स्पिन क्या होती है, 0 होती है। जैसे आप किसी सेल की बात करें तो इसमें एक क्या होता है, अप स्पिन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ऐसे एटम्स के साथ ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट ऑब्जर्व होता है जिनकी स्पिन क्या होती है, 0 होती है। इन सच केस मतलब इसके लिए आपका जो स्पिन होना चाहिए, स्पिनलेस एटम्स आप, या इन सच केस स्पिन ऑफ एटम्स इज 0। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उस बात को आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए एक और पॉइंट इसमें नोट करते हैं। ये ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट आपको ऐसे एटम्स के लिए ऑब्जर्व होगा जिसकी लैग्रैंज फैक्टर की वैल्यू यानी स्मॉल जी की वैल्यू या तो 1 हो या तो उनके वैल्यूज के, जैसे या तो 1, पहले तो लिख देते हैं कि फॉर नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट माने कौन से एटम्स शो करेंगी ये बात आती है। लैग्रैंज फैक्टर या तो 1 होगा या तो ये इक्वल होगा। जैसे मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक, एक आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको मैंने क्या किया, गुजारा। मान लीजिए 6 पार्ट में ये डिवाइड हुआ, तो ये अपर मोस्ट है, ये लोअर मोस्ट है मान लीजिए। तो या तो जी की वैल्यू इस अपर मोस्ट स्पेक्ट्रल लाइन के इक्वल आए या इस लोअर मोस्ट के इक्वल आए। दोनों में से अगर एक किसी के इक्वल आ रहा है तो हमारा जो एटम होगा वो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट दिखाने के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो जी इज इक्वल टू, या तो 2 केसेस बना लीजिए, अपर इक्वल टू द अपर वैल्यू ऑफ पैटर्न, स्प्लिटेड पैटर्न कर सकते हैं, या दूसरे इक्वल टू द लोअर वैल्यू ऑफ पैटर्न। चलिए ये आपका हो गया नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। दूसरा है हमारा एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट। एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट तो एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट आपने ये देखा कि नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो स्प्लिटिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स वो इक्वल होती है। तो एनोमलस में जस्ट इसके अपोजिट अनइक्वल स्प्लिटिंग होती है।
पहला पॉइंट अनइक्वल स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब मेन लाइंस के आपके हो सकता है 4 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी पैटर्न जो होगा वो अनइक्वलनेस शो करेगा। ठीक है, तो अनइक्वल आपकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की। दूसरा, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूज करने वाले हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम लोग, वीक मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे स्पिन आपकी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। स्पिन इज इक्वल टू नॉन जीरो, ऐसे एटम जिनकी स्पिन क्या है, नॉन जीरो हो। और डिफरेंट देन 1 हो। एंड भाई क्योंकि 1 के लिए कौन सा केस हो गया, 1 के लिए आपका नॉर्मल केस हो गया, नॉर्मल डिफरेंट देन यूनिटी, ये पॉइंट। और डिफरेंट देन, जो अभी आपको मैंने बताया था कि स्प्लिटेड पैटर्न का अपर या लोअर पार्ट से इक्वल, डिफरेंट देन वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ पैटर्न। अरे ये तो सॉरी, ये तो जी की वैल्यू हो गया, सॉरी, ये जी के वैल्यू पे आ गए हम लोग। तो नॉन जीरो तो होना चाहिए, ये हाँ सॉरी, उसमें भी जी की वैल्यू में भी नॉन जीरो हो और अदर देन यूनिटी, अदर देन यूनिटी। साथ ही साथ एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि जो हमारा क्या है, जी के वैल्यू अपर और लोअर पार्ट की रेडिएशन की वैल्यू आएगी उससे डिफरेंट, ये भी ऐड कर लीजिए, जगह कम होने के कारण मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने जाना ज़ीमान इफेक्ट क्या है, बहुत कम बातों में जानने की कोशिश की। हाँ, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो कंप्लीट आपको, यही मैं अगर एक्सप्लेन करके बहुत ज्यादा टाइम देके बताता तो आपको समझ में आता, लेकिन हमें क्या करना है, आपने एमएससी किया ही हुआ है और आई थिंक आपने डिटेल में पढ़ा है, हमें एक ऐसा नोट्स चाहिए जो एग्जाम के लिए इफेक्टिव हो। तो मैं उसी तरीके की आपकी तैयारी करा रहा हूं, तो आप इसको नोट करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जब हम ज़ीमान इफेक्ट कर लेंगे कवर, तो ज़ीमान इफेक्ट के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा या 100% क्वेश्चन ज़ीमान इफेक्ट के कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे किसी भी, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे टेलीग्राम से, चाहे ईमेल के थ्रू, नीचे दिए गए लिंक में आप अवेलेबल है, आप किसी से भी कांटेक्ट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है माय फ्रेंड्स, तो आपको प्लीज आपको मेरे को सपोर्ट करना है और आपको मेरे चैनल को शेयर करना है। शेयर करें आप जितना ज्यादा। हमारे चैनल पे क्लास 9 से लेके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th की फिजिक्स अवेलेबल है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स अवेलेबल है, और साथ में जीआईसी के साथ मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो आप जिस भी संस्था से जुड़े हो, जहां भी आप जुड़े हो, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाए। बाकी आपके लिए जो मदद बन सकेगा वो हम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।